इतिहास हाँ तो कांग्रेस का आप ही ने बताया है। हाँ, ओके अतुल भाई यहीं से शुरू करिए। समाजवादी पार्टी इतिहास याद दिला रही है और हमला आप पर कर रही है, इशारों इशारों में। देखिए मजबूरी है, क्या करें। नहीं नहीं, रोहित भाई को एक इतिहास ये मैं भी जान दे दूं कि 1977 में उसी साल का जब चौधरी चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर करना था, तो इसी जनसंघ ने और इसी लोगों ने उनका विरोध करके उन्हें प्रधानमंत्री नहीं होने दिया था। और उन्होंने ही पूरी जनसंघ के खिलाफ जो है वो पूरी उनकी राजनीति खड़ी थी। और आज वहां जाने की हम खबर सुन रहे हैं, खबर ये भी सुन रहे हैं कि अखिलेश जी से अंदर से बात चल रही है जयंत चौधरी जी के, क्योंकि बीजेपी ने सर्वे किया तो कुछ अलग ही निकल आया है। तो अच्छा, अंदर से तो क्या जयंत सर चौधरी अतुल भाई अखिलेश जी क्या से बात सर्वे था करते हैं। बताइए। हाँ, क्या सर्वे किया था बीजेपी ने, क्या निकला उसमें। मैं नागपुर में रहता हूँ मानक भाई। हाँ, तो तो बताइए ना जरा, क्या कह रहा है नागपुर नागपुर में का सारी सर्वे। नागपुर की खिचड़ी जो है ना, नागपुर हाँ, में जो पकती है ना, वही वहां से निकलती है दिल्ली से। तो बताइए ना जरा, कुछ तो बताइए हमें भी। नहीं, बेचारे मुझे बताना बंद कर देंगे फिर। लेकिन कह रहा ना कि जो उम्मीदवार है हाँ, इमरान हसन, उनकी उनका जरा बयान देख लीजिएगा और उसके बाद में फिर जयंत चौधरी जी का बयान देख लीजिएगा, फिर अखिलेश जी का बयान देख लीजिएगा। तो इतिहास में निकालूं तो तकलीफ हो अब जाएगी। देखिए मजाक बहुत की अलग खराब बात है, इतिहास है। मजाक की अलग बात है। आप इशारा ये कर रहे हैं कि आरएलडी जयंत चौधरी फिर से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। एनडीए में है क्या वो अभी? अभी तक नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपको, अब मैं बैठे बता वहां रहा हूं वही। आपको, अभी तक नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक उन्होंने तो ठीक है, ऑफिशियल एंट्री नहीं ली है। तो मैं तो कहा ना आपको, तीनों के बयान सुन लीजिए आप। इकरा हसन जी का बयान सुन लीजिए जो कैराना से उम्मीदवार है, जयंत चौधरी जी का बयान सुन लीजिए, और अखिलेश जी का भी बयान सुन लीजिए। कुछ खिचड़ी पक रही है और नागपुर में कुछ चर्चाएं हो रही है। ओ, तो ये बीएसपी में जो हो रहा है अतुल भाई, इसमें किसका हाथ है? इसमें भी नागपुर का हाथ है या इसमें भी 10 जनपद का भी थोड़ा बहुत कुछ रोल है इसमें? दो सांसद देखिए, तो आप भी हमारी बोल रहे हैं बीएसपी के। हमारी हमारी ना तो नजदीकियां नागपुर वालों से है राजनीतिक, और ना ही हमारे पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है डराने के लिए। हाँ, एक तोता तीन तोते तूती बन, ये हमारे पास नहीं है। तो हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो भी आएगा उसे ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को झटका लग सकता है, आंदोलन के फेवर में होगा, वो हमारी तरफ आएगा। जिसे लगता है कि मैं जीतना चाहिए, मैं वो जाएगा बीजेपी के साथ। तो वो क्यों अपना ये अपना बीएसपी राजनीतिक के निर्णय है। एक साथ 10 में से 8 सांसद क्यों टूट रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल, बताइए। नहीं, ये तो बीएसपी से पूछना चाहिए आपने, हम क्यों पूछे। मायावती जी जिस जो प्लैंक है उनका राजनीति का, वो प्लैंक हमारा भी है। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हम तो आह्वान करते हैं आपके चैनल से कि मायावती जी उठ खड़ी होइए। देश को जरूरत है आज देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाने का, ऐसी ताकतों से जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। जिन्होंने, अगर पूछेंगे आरपी भाई मेरे, तो उनको ये बता दूं कि आरपी भाई ने भी आवाज उठानी चाहिए कि जब चुनाव चयन समिति जो है चुनाव आयोग की, उसी को उन्होंने डिफंक्ट कर दिया, तो फिर चुनाव में क्या क्या करेंगे। चंडीगढ़ का तो उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ लग गया, ये सबके सामने है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, वापस मुद्दे पे आइए अतुल लोंडे पाटिल, वापस जरा बीएसपी पर आइए। आप देखिए बड़ी चतुराई से बच के निकल रहे हैं पतली गली से, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप भी नहीं नहीं, रुकिए रुकिए एक मिनट। जब भी कांग्रेस में कोई टूटफूट होती है, किसी पार्टी में टूटफूट होती है, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप कहते हैं ये देखिए ईडी सीबीआई खरीद लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे आप भी तो अब ये दो सांसदों को ले जा रहे हैं आप। दानिश अली को ले गए, श्याम सिंह यादव की भी खबर चल रही है, समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को ले गई। क्यों? मुझे एक बात बताइए, दानिश अली के साथ विदुड़ी ने जो किया संसद में, नई संसद में हम कदम रख रहे थे, और कैसा आगाज किया बीजेपी ने। कटवे, मैं बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। और उसके बाद किसने आवाज उठाई? राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, विचारों के लिए आए। कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं भेजा हमने दानिश अली जी के घर पे, ना हमारे पास वो है। हमने कहा जिस आंदोलन के लिए कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उसमें कोई आ रहा है तो विचारों के साथ आ रहा है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अरे टिकट के लिए आ रहे हैं लोग, कहते हैं टिकट के लिए आ रहे हैं, और आपको अमरोहा सीट अब बातचीत में मिल भी गई है, आप उनको उतारेंगे वहां से। चलो अच्छा है, आप मान रहे हैं कि हम 80 सीट जीत रहे हैं। मानक भाई ने मान लिया कि हम जीत रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पास टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील भाई वही समझा रहे थे आपको, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, तो आप थोड़ा खुलकर बताइए, आपको इतना पता रहता है फिर भी आप ये चुन चुन कर क्यों बताते हैं? जरा जानकारी दीजिए, बीएसपी में इतनी बड़ी टूट क्यों हो रही है? 10 में से 8 सांसद जा रहे हैं, क्यों? ऐसा है कि इस बारे में बीएसपी के लोग ही बता पाएंगे।
मायावती बहन मायावती जी बता पाएंगी। तो इसके बारे में कांग्रेस का प्रवक्ता आपको क्या बताएगा? अरे सब आपको कैसे पता बता होता है, पाएगा? कमाल है। अभी आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई, अब मैंने पूछा 10 में से 8 क्यों जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें नहीं पता, उनसे पूछिए। नहीं नहीं, देखिए हमारे पास अच्छा, मैं ऐसे CBI मतलब है ऐसे क्या? मानूं आपके हिसाब से जो बीजेपी ले जा रही है वो ईडी सीबीआई के डर से ले जा रही है, डरा के, और आप जो मैंने ले जा रहे हैं वो विचारधारा पे ले जा रहे हैं। देखिए, हमने चुनाव में हमारे मुद्दे रखे हैं हाँ कि हम लोग संविधान को बचाना है इस देश के, क्योंकि संविधान ही जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की, जिस तरह का पेपर लीक हो जाता है, महाराष्ट्र में हो जाता है, मध्य प्रदेश में व्यापम में सबसे ज्यादा लोग मर गए, 75,000 से ज्यादा लोगों का वहां युवाओं का नुकसान हो गया। अग्निवीर में देखिए आप किस तरह का खिलवाड़ युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है। और जो 2 लाख लोगों की भर्ती हो चुकी थी रेगुलर, इसमें उनको भर्ती नहीं दी जा रही है, तो इतने सारा युवाओं पे अन्याय हो रहा है। ये तो हमारा प्लान है। ओहो, हमारे हाथ एक में सेकंड, मेरे सत्ता पास थोड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा। सीपीआई ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है लोकसभा चुनाव के लिए। अब वायनाड से भी सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ये तो हमें पहले से पता था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में केरल में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी की सीट से अब लेफ्ट पार्टियों ने, सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। कैसा गठबंधन है ये अतुल लोंडे पाटिल? बंगाल में अभी हुआ नहीं, केरल में देखिए उसी लेफ्ट पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ आप उनका उम्मीदवार उतर रहा है। तो ये तो इसके पहले भी हुआ ना, विधानसभा के चुनाव में हमारा गठबंधन था वेस्ट बंगाल में, और केरल में हमारी उनके साथ ही लड़ाई है ना। तो ये तो राजनीतिक लड़ाई है। हाँ। चाहे सीपीआई जीते चाहे कांग्रेस जीते, उससे कोई देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ। देश के लोकतंत्र को नुकसान तो भाजपा से हो रहा है। मैंने उदाहरण भी दिया है आपको। अच्छा ठीक है, मायावती पर आइए, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा क्यों उसमें ये इतनी बड़ी टूट हो रही है बीएसपी में, लेकिन फायदा किसको होगा अगर बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है? और इस बार सुनील साजन कह रहे हैं कि इस बार उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला, सारा हमारी तरफ आएगा, तो फायदा किसको होगा? बराबर है आपके ना? हिसाब से किसे फायदा होगा? देखिए, आज तक लोगों ने देखा कि मतदान के विभाजन में भाजपा जीत रही है, हाँ 32%, 37%। उन्हें यह ध्यान में आ गया है कि हमारे मतों के विभाजन से ऐसी शक्ति जीत रही है जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रही है। हाँ तो वो, अगर मायावती जी चुनाव ताकत से लड़ती हाँ तो मायावती से उनका वोट नहीं छिटकता। अब नहीं लड़ रही तो हम लड़ रहे हैं उसी विचार को लेकर, तो वो सारे वोट हमारे पास आएंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र हर एक को चाहिए ना। अच्छा एक सेकंड, संविधान की अच्छा अब संविधान की आपके जो साथ